सुप्रभात बच्चों। आज का विषय है कर्म कारकम। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको कर्ता कारक के बारे में बताया था। आज मैं कर्म कारक के बारे में बताने जा रही हूँ। कर्ता द्वारा किए गए कार्य, कर्ता यानी सब्जेक्ट, का फल जिस पर पड़ता है यानी वो जिस कार्य को करता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक के लिए द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। इसका चिन्ह को होता है। जैसे सुधा भोजनम खादती। भोजनम यहाँ आपकी कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति। तो यहाँ जो खादती क्रिया यानी खाने की क्रिया हो रही है भोजन पर हो रही है, ये भोजन को खा रही है, अतः भोजन कर्म कारक है। जैसे छात्र अध्यापकम नमति, छात्र अध्यापक को नमस्कार करता है। मतलब जो अध्यापक है, अध्यापकम है, वो आपकी द्वितीय विभक्ति है, तो उसके द्वारा ये कार्य हो रहा है कि वो अध्यापक को नमस्कार कर रहा है। कुछ शब्दों में जैसे रक्ष धातु है आपकी, रक्ष का मतलब होता है रक्षा करना, प्रति, विना, परितः, सर्वतः, उभयतः और धिक, ये जो शब्द हैं इनके योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल ले लो रक्ष का, सैनिकः देशम रक्षति। इसका अर्थ तो वैसे ये होता है कि सैनिक देश की रक्षा करता है। यहाँ पर को तो नहीं आया क्योंकि रक्ष धातु थी, इसलिए इसमें हमने द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है। देशम आपकी द्वितीय विभक्ति है, ठीक है। तो रक्ष धातु के साथ भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब इसमें जो आपके ये दिए हैं प्रति, प्रति का मतलब होता है की ओर, विना का मतलब होता है के बिना, और परितः सर्वतः का अर्थ होता है चारों ओर, उभयता का अर्थ होता है दोनों ओर, और धिक का अर्थ होता है धिक्कार है। जैसे मैंने आपको ये बीच एग्जाम्पल दे रखा है एक और, सर्वत परितः और सर्वतः, इसका अर्थ तो होता है चारों ओर, तो इसका ये है ग्रामम परितः या सर्वतः भी लगा सकते हैं, क्षेत्राणि संति। अब ग्रामम कौन सी विभक्ति है? इसमें द्वितीय विभक्ति है, और परितः आने की वजह से इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। गांव के चारों ओर खेत हैं। अब यहाँ गांव के आ रहा है, को तो आ नहीं रहा, गांव को चारों ओर तो आ नहीं सकता, परितः लगने से इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ग्राम मतलब गांव को, वैसे तो गांव को होता है द्वितीय विभक्ति है, तो अर्थ तो ऐसे बनेगा गांव के चारों ओर खेत हैं। और द्वितीय विभक्ति के साथ लगने वाले प्रत्यय, जो द्वितीय विभक्ति के साथ प्रत्यय लगते हैं वो है पुल्लिंग में अम, औ, आन। जैसे बालक शब्द है आपका, तो बालकम, बालकौ, बालकान ऐसे हो जाएगा। स्त्रीलिंग में आम, ए, आहा, यानी जैसे लता शब्द है तो लताम, लते, लताह ऐसे हो जाएगा। नपुंसकलिंग में अम, ए, आनी। पुष्प शब्द है तो पुष्पम, पुष्पे, पुष्पानी या पुष्पाणी हो जाएगा यहाँ तो। अगर फल है तो फलम, फले, फलानी, या आनी भी हो सकता है, आनी भी हो सकता है, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।